हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और डिस्टर्बिंग फुटेजेस के बारे में। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है और आपका दिल कमज़ोर है तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हो। और अगर आपको खतरे से खेलने में मज़ा आता है और आपको इस तरह की वीडियोस देखने में मज़ा आता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखना। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर से कर देना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग और क्रीपी फुटेजेस। तो अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को ज़रूर से एंड तक देख सकते हो। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। ये कहानी है एक यूट्यूबर की जिसका नाम था रप्सी। और ये बात है नवंबर 2016 की। रप्सी हर रोज़ की तरह अपना लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करता है और लाइव स्ट्रीम करने लग जाता है और अपने फैन से बातें करने लग जाता है। लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट हुए 30 ही मिनट होते हैं तो अचानक से उसके पीछे का जो दरवाज़ा होता है वो बहुत ज़ोर से बजता है और रप्सी ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। Yeah, that was the tragic story of my my bringing down of my dearest Lydia. Oh my! The fuck was that? और दरवाजे के बजने के साथ ही साथ उसके जो साइड में लाइट होती है दरवाजे के वो भी ऑन हो जाती है। रप्सी वहाँ पर जाता है और उधर चेक करता है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता, सब नॉर्मल होता है। और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि रप्सी के अलावा उस घर में कोई भी नहीं था और रप्सी का कोई पेट भी नहीं था। तो मतलब रप्सी उस घर के अंदर अकेला था और ये किसने किया उसके बारे में किसी को नहीं पता। उसके बाद रप्सी जाता है और दरवाजे को चेक करता है और उसके बाद लाइट बंद कर वापस आ जाता है। रप्सी के आने से पहले ही लाइट फिर से वापस ऑन हो जाती है, लेकिन रप्सी का ध्यान वहाँ पर नहीं जाता और रप्सी वापस स्ट्रीम में लग जाता है। थोड़ी देर स्ट्रीम होती है, उसके बाद जो रप्सी के पीछे का बॉक्स होता है वो फिर से अचानक से आवाज़ करने लगता है। रप्सी जैसे ही पीछे मुड़ता है वो बॉक्स बाउंस हो जाता है और यहाँ पर रप्सी बहुत ज़्यादा डर जाता है। It's not like we needed, guys. It's not like we needed any sleep or anything. Oh my god! What the fuck? Fuck this! Fuck this! What the heck? रप्सी 1-1.5 घंटा फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। रप्सी फिगर आउट करते हुए फिर से स्ट्रीम के ऊपर आ जाता है, लेकिन वो जैसे ही स्ट्रीम फिर से ऑन करता है उसका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लग जाता है। Is he touching the door? I hope to God he is. I think he We're just about to find ticked out in a on few him. seconds. No, okay. What the fuck? And so I was just gonna chill here over the night. It was cool that he set me up for the Wi-Fi thing. And then the ghost is like, knock knock motherfucker, we're still here up in this bitch. और रप्सी अभी फाइनली डिसीजन करता है कि मैं इस घर से बाहर चले जाऊंगा। और रप्सी वो सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। रप्सी कैमरा हाथ में लेकर जा रहा होता है और रिकॉर्ड कर रहा होता है घर से बाहर निकलते हुए। और वो देखता है कि उसके सामने की जो कुर्सी है वो उसके आगे अचानक से स्लाइड हो जाती है, लेकिन रप्सी इतना ज़्यादा डरा हुआ होता है कि वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और उसके बाद वो सीधा घर से बाहर निकल जाता है। Last final look at the apartment. Like, hey, what's up? I just want to let everyone know that I'm alright, I guess. So, oh, cool. Alright. और थोड़ी देर बाद वो अपने व्यूवर्स को इन्फॉर्म करता है कि वो सेफली घर से बाहर निकल गया है और वो किसी सेफ प्लेस पर पहुंच गया है। और ये इंसिडेंट मुझे नहीं पता कि कितना फेक है और कितना रियल है, पर मुझे देखने में बहुत ज़्यादा रियल लग रहा है। और आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। डोरबेल कैमरास आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं क्योंकि डोरबेल कैमरास के अंदर घर के बाहर का सारा व्यू रिकॉर्ड हो जाता है और बाद में घर का ओनर देख सकता है कि घर के बाहर क्या हो रहा था। लेकिन हर बार इनके अंदर अच्छी ही चीज़ें रिकॉर्ड होंगी ये किसी ने नहीं कहा है। और बहुत बार डोरबेल कैमरास के अंदर कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है जो कि किसी ने सोचा भी नहीं होता है और वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और डिस्टर्बिंग होती है। तो ऐसा ही हुआ था 12 नवंबर को 2019 में जेसन पार्क में। वहाँ के डोरबेल कैमरा में कुछ इस तरह की क्लिप रिकॉर्ड हुई जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। वहाँ पर 11 बजे एक लड़की के चीखने की आवाज़ें आने लग जाती है। लोग बाहर जाकर देखते हैं तो एक लड़की बहुत ज़ोर से हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है।
और अचानक से वहाँ पर एक आदमी उसे कार के अंदर लेकर चले जाता है और उसके बाद वहाँ के सारे लोगों ने एक लाइव किडनैपिंग विटनेस की थी। वो वहाँ के सारे लोगों ने उसके बाद पुलिस वालों को फ़ोन किया और बताया सब। तो उसके अंदर लोगों का कहना था कि ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, वो लड़की बहुत ज़्यादा ज़ोरों से चिल्ला रही थी और वो जो आदमी था, किडनैपर था जो गाड़ी को चला रहा था, वो सॉरी चिल्ला रहा था। शायद से वो आदमी ये खुद से नहीं करना चाह रहा था, वो अपनी मजबूरी के अंदर ये कर रहा था और लोगों का कहना था कि ये उनके आंखों के सामने हुआ और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था। और आज इस बात को 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डिस्टर्बिंग चीज़ थी जो कि इस डोरबेल कैमरा के अंदर रिकॉर्ड हो गई थी। और अगर आपको इस इंसिडेंट के बारे में और भी बहुत ज़्यादा जानना है तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल पब्लिक हुआ था, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर इस आर्टिकल को भी देख सकते हो और भी जान सकते हो इस इंसिडेंट के बारे में। और मुझे लगता है आज की वीडियो में के लिए इतना ही बस होगा। आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ। इसी तरह की कमाल की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल पर आती रहती है और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी क्रीपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।